स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रेलवे का जो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होता है तो इसमें क्या प्रोसेस होती है और किस तरह से ये फिजिकल कंप्लीट कराया जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे जो अभी जिनका फिजिकल नहीं हुआ है वो घबरा रहे हैं और कुछ बच्चे इस वजह से फेल हो जाते हैं वहाँ पर क्योंकि उनको पूरी सही से नॉलेज नहीं होती है और इसी तरह से बच्चों में घबराहट रहती है तो उससे भी वो फेल हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि किस तरीके से फिजिकल होता है और क्या क्या प्रोसेस होती है, एक एक बात हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है तो इसलिए हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। मैं ये वीडियो काफ़ी देर से बना रहा हूँ, इसका रीज़न बस ये है क्योंकि मैं उसको खुद ऑब्ज़र्व करना चाहता था और मैं खुद अपने जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस पर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसका जो है एफिशिएंसी टेस्ट फेस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है और क्या क्या प्रोसेस वहाँ पर फॉलो करनी पड़ती हैं और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करके आप अपनी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को हमारे वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, सबसे पहले तो आपको पता है कि आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, जिसका रिटन एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम के बाद में एक मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के अंदर जितने भी कैंडिडेट फंसेंगे उन सभी को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी को बुलाने के लिए क्या होता है इनका प्रोसेस, इसका प्रोसेस होता है जब पीईटी की डेट आती है तो उसके साथ ही जो भी रेलवे का जोन होता है वो जोन उन सभी कैंडिडेट जो उस कट ऑफ में फंसे होते हैं, उस कट ऑफ के अंदर होते हैं, उन सभी को एक एडमिट कार्ड इशू करता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि वो एडमिट, तो देखिएगा इस टाइप का एक आपका एडमिट कार्ड रहता है जिसमें कि आपका जोन भी लिखा रहता है, किस जोन से आपने अप्लाई किया है, ठीक है, और ये भी लिखा रहता है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर नाम, रोल नंबर, जेंडर और ये सब कुछ लिखा रहता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो लगाना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप लेटेस्ट फ़ोटो लगाएं या पुराना फ़ोटो लगाएं, जो आपने फॉर्म में अपलोड किया था वो फ़ोटो भी आप लगा सकते हैं या कोई अभी जल्दी का फ़ोटो है, लेटेस्ट है, वो भी आप फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। आप इस फ़ोटो को घर से भी पेस्ट करके जा सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं पेस्ट करके जाते हैं तो वहाँ पर आपको वो पेस्ट करने के लिए जो भी मटेरियल होता है वो देते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आप यहाँ पर अपना फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं। केवल एक ही फ़ोटो वहाँ पर रिक्वायर होता है। फिलहाल आप 2 फ़ोटो लेकर जा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर का नेम दे के रखता है, ठीक है, जहाँ भी आपका पीटी लगा होता है। उसके बाद जब आप सबसे पहले वहाँ एंट्री करेंगे तो आपको पता है एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ आपका एक कोई भी वैलिड आइडेंटिटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी आईडी होनी चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, डीएल हो सकता है, ड्राइवर लाइसेंस हो सकता है ना, तो इस टाइप का कोई भी वैलिड आईडी एक होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले आपको इस एडमिट कार्ड और जो भी आपकी आईडी प्रूफ है उसके साथ ओरिजिनल आईडी आपको लेकर जानी है, उसके साथ आपको एंट्री मिल जाएगी। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पर फिर आपको एक रूम जैसा बना के रखते हैं या ग्राउंड पर ही वो ऐसा टेंट बना के रखते हैं कि वहाँ पर आपको बैग और आपके कपड़े रखने की जगह होती है। वहाँ पर अपना बैग आप रख सकते हैं, अपने कपड़े जो पहन के गए हैं वो रख सकते हैं और फिर वो आपसे कहेंगे कि अब आप अपना यहाँ बैग रख दीजिए और जिन कपड़ों में आपको रेस लगानी है, दौड़ना है, वही कपड़े पहनकर आप जल्दी से तैयार होकर आएँ। आप अपना एडमिट कार्ड और अपना आधार कार्ड साथ ही साथ अपना एक फ़ोटो ये साथ में रखेंगे, वो इस चीज़ का निर्देश देते हैं। और वहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। कुछ समझ नहीं आता है आपको तो पूछ सकते हैं उनसे, वो आसानी से सही से बता देते हैं। तो इसके बाद जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, आप का वेरिफिकेशन करेंगे। इसके लिए वेरिफिकेशन करने के लिए वो आपका एडमिट कार्ड लेंगे, ठीक है, और आधार नंबर, आपने जो भी आईडी इसमें लगाई है उस आईडी का नंबर पूछेंगे। जब आप अपना नंबर डालोगे फिर आपका फिंगरप्रिंट लेंगे
और फिंगरप्रिंट लेने के बाद में आपका वेरिफिकेशन वहाँ से होगा। अगर वेरिफिकेशन फिंगरप्रिंट आपका वेरीफाई नहीं होता है, ठीक, वेरीफाई हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर आपके मोहर लगा देंगे वेरीफाइड करके, ठीक है। बाई चांस कुछ लोगों का जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं करता है, वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो उसके लिए वो एक अलग से लिख कर देते हैं और एप्लीकेशन लिखने के बाद में उनको वेरीफाई करके उनका फिजिकल कराते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो वेरीफाइड हो जाता है, जब वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है। अब हम बताते हैं चेस्ट नंबर क्या। तो आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद में ये जैसे ये बच्चा पहने हुए है, ठीक है, तो ये इसको चेस्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक इस टाइप का कपड़ा होगा वो आपको देंगे, वो आपको पहनना होता है। उसके बाद साथ ही साथ पैरों में यहाँ पर बांधने के लिए 2 चिप देंगे, ठीक है। और जो मतलब जैसे नॉर्मल हम लोग वॉच पहनते हैं उस टाइप की होती हैं, ज़्यादा भारी नहीं, बहुत ही हल्की होती है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत हल्की होती है वो, उसमें कोई वेट नहीं होता है। तो आपको अपने दोनों पैरों में उसको बांध लेना है, ठीक है। और उसमें जो एक वॉच जैसा लगा रहेगा उसको आप बाहर की साइड में रखना है, ठीक है, आपको बाहर की साइड में दोनों पैरों में रखना है। फिर उसके बाद जब आप इतना काम कर लेंगे, फिर आपका जो चेस्ट नंबर होगा उस चेस्ट नंबर पर एक QR कोड बना रहता है, ठीक है। फिर दोबारा आपको बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपके चेस्ट नंबर को स्कैन किया जाएगा, चेस्ट नंबर को स्कैन किया जाएगा, साथ ही साथ आपकी जो चिप बांधी गई है उस चिप को भी, दोनों पैरों की चिप को स्कैन किया जाएगा। वहाँ से आपका वेरिफिकेशन होगा और दोनों हैंड के जो थंब हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। देन आपको फिर दोबारा आपकी जो चिप थी उसका एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा। तो कुल मिलाकर 3 बार आपका वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड और आपकी कैंडिडेचर जो है उसका वेरिफिकेशन, देन आपकी चिप का 2 बार होता है, ठीक है। फिर आपसे बोरी उठाने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। इस टाइप से बोरी होती हैं जो कि 35 किलो मेल्स के लिए, मतलब बॉय के लिए 35 kg का वेट होगा, इसमें भरा होगा, ठीक। अब बोरी कहते हैं कि किस तरीके की होगी, तो बोरी नॉर्मल जैसे कहीं कहीं पे सुतली वाली बोरी भी मिलती है, ठीक है, और कहीं कहीं पर प्लास्टिक के बोरी भी मिलती है। तो उसमें मिट्टी या कुछ भी 35 kg का भर के रखते हैं। वो कहीं कहीं पर आपको मेज पर मिल सकता है, कहीं कहीं पर ज़मीन पर मिल सकता है, ठीक है। तो मुझे तो ज़मीन पर मिला था, मैंने ज़मीन से उठाकर अपने सिर पे रख लिया था। तो आप उसको सिर पर रख के ले जा सकते हैं या आप कंधे पे रख कर ले जा सकते हैं। हाथ में पकड़ कर ले जाने की क्षमता है तो आप हाथ में भी पकड़ कर ले जा सकते हैं। जैसे ही आप इस बोरी को उठाकर सिर पर या कंधे पर रख कर चलते हैं, फिर आगे जाकर जैसे ही आप चढ़ेंगे 10 या 2-4 कदम, तो वहाँ पर एक बेल्ट जैसा लगा के रखते हैं। बेल्ट मतलब एक कवर जैसा प्लास्टिक का आपको दिखेगा, उस पर पैर रखेंगे। उसके बाद बोरी आपकी ज़मीन पर टच नहीं होनी चाहिए। वो तभी टच होनी चाहिए जब आप 100 मीटर चल जाते हैं, ठीक। क्योंकि अगर इससे पहले आपकी बोरी ज़मीन पर गिर जाती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर आप रेस नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो जब आप ये बोरी की रेस 2 मिनट में आपको करनी है 100 मीटर, यहाँ जाने के बाद में जैसे ही आपका ये पूरा हो जाएगा उसके बाद में वो आपको 10-15 लड़कों का एक बैच टाइप का बना देंगे और दौड़ने के लिए बोलेंगे। आपको कहते रहेंगे कि आप अपने आप को वार्म अप करिए। फिर जब 10-15 लड़के हो जाते हैं तो उनको वो एक जगह पर खड़ा करते हैं, और जहाँ पर खड़ा करते हैं वहाँ पर ग्राउंड पर 2 लगभग बेल्ट जैसी लगी रहती है, थोड़े थोड़े गैप पर, लगभग 2-4 कदम के गैप पर 2 बेल्ट लगी रहती हैं। तो जैसे ही आप बेल्ट से 2-3 कदम पीछे खड़े होंगे, फिर आपसे वो वहाँ पर जो व्यक्ति खड़े होंगे वो दौड़ने के लिए बोलेंगे। एक एक करके सभी बच्चे दौड़ने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आप बेल्ट पर पैर रखते हैं आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। अब चक्कर कितने लगाने हैं, तो चक्कर लगाने भाई चक्कर कितना ग्राउंड का लगाना है वो डिपेंड करता है आपका ग्राउंड एक चक्कर का कितना है, ठीक है। तो अलग अलग जो जोन है, अलग अलग ग्राउंड है, वहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस के जो है ट्रैक हैं। जैसे कहीं कहीं पर 250 यानी 250 मीटर का है, कहीं कहीं पर 333 मीटर का है, कहीं कहीं पर 400 मीटर का है, ठीक। तो आपको 1 किलोमीटर ही दौड़ना है। अगर 250 मीटर का है तो आपको पता है कि 4 राउंड आपको लगाने हैं, 4 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। और अगर 333 का है तो 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और 400 मीटर का है तो 2.5 चक्कर व्यक्ति को लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो 4 चक्कर आप लगाएंगे
ठीक, वो कैसे लगाना है। तो दुनिया में हर व्यक्ति कहता है कि ऐसे लगाओ, मेरे हिसाब से लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आपको जैसा सुटेबल लगता है वैसे आप चक्कर लगा सकते हैं। पहले तेज दौड़ना है फिर धीरे दौड़ना है, या पहले धीरे दौड़े बाद में तेज दौड़े, क्या करें। तो इस असमंजस में बिल्कुल नहीं रहना है आपको। आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, चाहे पहले तेज दौड़कर बाद में धीरे दौड़ लें या पहले धीरे दौड़कर बाद में तेज दौड़ लें, जब जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, तो जब आपने तैयारी की थी तो उसके अकॉर्डिंग आप रेस लगाएं और बिल्कुल भी वहाँ पर घबराना नहीं है। ठीक, आपको एक नॉर्मल स्टेप से चलते रहना है। ठीक, यानी दौड़ते रहना है और आपका जो फिजिकल है वो क्वालिफाई हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और थोड़ा खान पान सही करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है फिजिकल एकदम क्वालिफाई हो जाएगा। तो बच्चे वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पहुँचते हैं, जो कि 3-3.5 मिनट में भी वहाँ पर 1 किलोमीटर का कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है उधर कि हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको दौड़ना है, आपको अपनी पहली तो प्रैक्टिस घर पे करके जानी है। ठीक है, उसके बाद में आपको वहाँ पर नॉर्मली दौड़ना है, इससे कि आपका जो भी है फिज़िकल आराम से निकल जाएगा। और उसके बाद जब आपकी रेस क्वालिफाई हो जाती है फिर वो आपसे चिप और आपका जो चेस्ट नंबर है वो वहाँ पर सबमिट करवा लेते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि चिप और चेस्ट नंबर दोनों देकर ही आना है। ऐसा नहीं है कि अब आप गलती से ले आए, अगर आप ले आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पर आपका डेटा शो नहीं करेगा। तो आपको दोनों चिप ध्यान से देकर आनी है और आपको अपना चेस्ट नंबर भी उधर ही सबमिट कर देना है। वहाँ करने के बाद फिर आपको बाहर भेज दिया जाता है और फिर लगभग 2 घंटे, मेरा तो 2 घंटे में उन्होंने बाहर लगा दिया था, तो वो मैंने देख लिया था। तो ये पूरी प्रोसेस है पीईटी की, जो कि मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस पर यहाँ पर एक्सप्लेन की है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो अभी उनका पीईटी लगा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं।